हमने मांग की है कि वो बिना शर्त उस बेटी से और पूरे देश से माफ़ी मांगें कि जो गलती हुई है, जो गलती की है और जिससे कि इतना बड़ा ये एक तरह से मैं तो कहूँगा कि अपराध है। लेकिन उसके बावजूद उससे बड़ी दूसरे अफ़सोस ये है कि उस चीज़ को, गलती को तस्लीम करने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय दूसरे बीजेपी और उसके समर्थित पार्टियों के लोग उनका बचाव करने में लगे हुए हैं और उससे ज़्यादा गलत अल्फाज कह रहे हैं। हमारी उस बहन का जो दिल को तोड़ा है, जो उनकी रूह पर चोट हुई है कि उन्होंने ज्वाइन करने से भी मना कर दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनका कि चुनाव से पहले चेहरा दूसरा होता है और असली चेहरा चुनाव के बाद में इनका सामने आता है। इसलिए जनता को समझना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जैसे नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम लड़की का हिजाब उतारा है, वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने जा रही थी, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा था, लेकिन जबरन उनका हिजाब उतारा गया। किस तरीके से? देखिए, ऐसी घटना हमारे इस आज़ाद मुल्क के अंदर हुई है, बेपनाह अफसोस है और जिन अल्फाज के अंदर उसकी मजम्मत करूं कमी कम है कि जिस तरह से संवैधानिक पद पर होते हुए और ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, जिससे कि हमारा पूरे देश शर्मसार हुआ है दुनिया के अंदर। हमने मांग की है कि वो बिना शर्त उस बेटी से और पूरे देश से माफ़ी मांगें कि जो गलती हुई है, जो गलती की है और जिससे कि इतना बड़ा ये एक तरह से मैं तो कहूँगा कि अपराध है। लेकिन उसके बावजूद उससे बड़ी दूसरे अफ़सोस ये है कि उस चीज़ को, गलती को तस्लीम करने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय दूसरे बीजेपी और उसके समर्थित पार्टियों के लोग उनका बचाव करने में लगे हुए हैं और उससे ज़्यादा गलत अल्फाज कह रहे हैं। हमारी उस बहन का जो दिल को तोड़ा है, जो उनकी रूह पर चोट हुई है कि उन्होंने ज्वाइन करने से भी मना कर दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनका कि चुनाव से पहले चेहरा दूसरा होता है और असली चेहरा चुनाव के बाद में इनका सामने आता है। इसलिए जनता को समझना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इस घटना के बाद से वो लड़की इतनी आहत हुई है कि उसने बिहार भी छोड़ दिया और ज्वाइनिंग करने से हाँ, वही अफ़सोस है, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, ये सिर्फ उसका नकाब खींच करके उसको दुख नहीं पहुँचाया, बल्कि उसके दिल पर चोट पहुँचाई है। इसी मजबूरी के तहत तो अपना ज्वाइनिंग से मना कर दिया, बिहार वो छोड़ दिया। तो सोचिए कि ऐसी गंभीर, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद अफ़सोस ये है कि जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वो खामोश हैं और अगर बोल रहे हैं तो उल्टा उस चीज़ को, गलत अपराध को सही ठहराते हुए और उससे गलत अल्फाज पेश कर रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं और कहता हूं वो माफ़ी मांगे नीतीश कुमार जी। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, पार्टी नहीं तो फिर कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो कह रहे नकाबी तो छुआ है, हिजाबी तो छुआ है, कुछ और छू लेते तो सोच मानसिकता हंसते हुए बोल रहे हैं। नहीं, वही ऐसे घटिया लोग, इन लोगों को तो अगर जनता के बीच में छोड़ दें तो जनता सबक सिखाए। कि मतलब ताज्जुब है कि ऐसा भद्दा बयान मैंने भी देखा कि, और बेशर्मों की तरह हंस करके ऐसे वो व्यक्ति कह रहा है कि जो मैं उन शब्दों को आपने कहा, मैं नहीं दोहराना चाहता, कि इस प्रकार की, अरे तुम्हें अफसोस होने चाहिए, बहन बेटियां सबके घरों में होती हैं और इतने गलत बदतमीज़ अल्फाज आपने कहे हैं। तुम्हें ना, तुम कानून की नज़र में माफ़ी के लायक हो, ना समाज के में माफ़ी के लायक हो। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की कोई घटना दोबारा दोहराई जा सके। गिरिराज सिंह कह रहे हैं लड़की जहन्नम में जाए या नौकरी छोड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार ने सही बात है। उनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो अपनी कुर्सी से, उनको फ़र्क पड़ता है तो प्रदेश और देश में सरकार बनाने से, और सिर्फ उनको बाकी किसी का अपमान हो, किसी का सम्मान हो, किसी की इज़्ज़त है, जान है उसकी या नहीं है, उसको इससे असर नहीं पड़ता। वो चीज़ अपने शब्दों में उन्होंने दोहरा भी दी है। और ऐसे लोग बीजेपी में रहेंगे तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि हमारे देश का क्या सूरत हाल आने वाला मुस्तकबिल होगा। ऐसे लोगों का राजनीति में तो होनी चीज़ नहीं है और ऐसे लोग संवैधानिक पदों पर बैठकर अनाप शनाप बात करके अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं और पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। एक राष्ट्रवादी एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी, वो कह रहे कि क्या मतलब बराबरी चाहिए, डॉक्टर बन रही हो आप, वहाँ लेने जा रहे तो मतलब सर्टिफिकेट, तो क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। मैं वही कहूँगा, ऐसे ये जाहिल लोग हैं जिनको नहीं समझ रहे कि क्या फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ बचाने की बात कर रहे हैं और गलत पैरवी करते हुए इसलिए गलत अल्फाजों का चयन कर रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, ये गलत है, पूरा देश और दुनिया गलत कहती है, सिर्फ चंद उन लोगों को छोड़ करके जो सिर्फ उनके कठपुतली बन करके
अपने ज़ाती मफाद के लिए, राजनीतिक मफाद के लिए इस प्रकार की लेकिन बातों ये कर भी तो कहा जा रहा है अगर आपको बराबरी चाहिए तो फिर हिजाब पहनना जरूरी क्यों है, बराबर रहिए। ये कौन सी देश और दुनिया का कानून है कि आपको अगर बराबरी चाहिए तो हिजाब नहीं पहनेंगे? कौन सी दुनिया का किस जगह कानून है? ना तो मुझे मालूम है, ना तो हमारे देश के अंदर कानून, जबकि हमारा देश धार्मिक देश नहीं है, लेकिन हमारे देश के अंदर भी ऐसा कानून नहीं है। तो ऐसा कहने और होने में फ़र्क होता है। ये कौन लोग होते हैं? ये कोई लॉ मेकर हैं या कौन भविष्यवक्ता हैं? क्या हैं? क्यों ऐसी बात कर कर के वो करते हैं? बराबरी क्या इसी से आएगी? क्या कोई महिला है, अगर क्या वो आदमी बनेगा तो क्या बराबरी तभी मिलेगी? कोई बेवकूफ़ी की बातें हैं। बराबरी का हक़ है, हमारा कानून भी कहता है, हमारा मज़हब भी कहता है, बराबरी का हक़ है, हक़ मिलता है। आज वो बेटी डॉक्टर बनी है तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कल को दूसरी बेटी डॉक्टर बनने का प्रयास भी नहीं करे, पढ़ाई कर कर के आगे काबिल बन कर के इस देश का नाम करने का प्रयास नहीं करे। तुम लोग उसके ज़मीर को तोड़ कर कर के, उसके दिल को तोड़ कर के ये मैसेज देना चाहते हो। लेकिन आने वाले समय में इंशाअल्लाह कि आप लोगों को जनता और ख़ास तौर से हमारी महिलाएं आपको सबक देंगी। ये कृत्य क्या उसी आरएसएस की आइडियोलॉजी का हिस्सा है जो कभी कर्नाटक में तो कभी महाराष्ट्र में मैं तो यही मानूंगा उसी के आइडियोलॉजी का हिस्सा है जो इस प्रकार की घटना को लगातार, जैसे पहले भी आपने कहा, अंजाम देते रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से हमारा मनोबल हमारे नहीं टूटने वाला, ना ही कमज़ोर होने वाला। तुम एक बार करोगे तो और मजबूती से हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ये हमारा अधिकार है, हमारा मजहबी अधिकार है, और हम लोग तुमसे नहीं दबेंगे। जो सही होगा अपने देश के कानून के मुताबिक अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को अपनाएंगे। जिया भाई, आखिरी सवाल, नीतीश सरकार में ही मंत्री है जमा खान, वो कह रहे हैं कि गार्जियन है, गार्जियन ने अगर हिजाब हटा दिया तो क्या हुआ? गार्जियन ऐसे मंच पे कौन हिजाब हटाता है? कौन सा माँ बाप है या गार्जियन है ऐसे मंच पे इस प्रकार से हिजाब हटा सकता है? इसलिए मैं यही कहूँगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने गलती की है, उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।